जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, अभी हम यहाँ पे देखिए गुरु जी का आदेश लेंगे, मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी आपके बीच। और उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सत्संग को आप प्लीज पूरा सुनिए और श्रद्धा भाव के साथ सत्संग पूरा सुनिए। कहते हैं सुनने वाले का भला, सुनाने वाले का भला। तो सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है कि सत्संग को अधूरा ना छोड़े। क्या पता आपके कुछ सवाल के जवाब मेरे सत्संग में हो। और आज का सत्संग बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ज्यादा। और इसमें मतलब कि गुरुजी ने इस सत्संग में मुझे इतना ब्लेस किया है, इससे ज़्यादा ब्लेस किया है। और आज इस सत्संग को रिकॉर्ड करती बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो देखिए गुरुजी का आदेश लेंगे और आदेश लेने के बाद हम मंत्र जाप करेंगे। संगत जी चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अभी मैं करने चाहूंगी आपके साथ एक अपना छोटा सा सत्संग। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगी आपसे कि बीच बीच में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि छोटी मोटी गलती हमेशा मुझसे होती रहती है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हो तो मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर अपनी अच्छी राइटिंग में भी भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपना दे दूंगी इस पे। और चलिए सत्संग करते हैं शुरू संगत जी। देखिए संगत जी, अभी कुछ महीने पहले की बात है और ये मेरे फैमिली रिलेशन की बात है संगत जी। तो अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये 4 से 5 महीने पहली बात है। तो देखिए दो बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना अटूट प्यार था, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। और मतलब कि बचपन से उनके अंदर इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन हुआ यूं, आना जाना बहुत ज़्यादा था उन दोनों बहनों का। उनकी शादी भी हो चुकी है। ये मैं मेरी फैमिली के रिलेशन में ही बता रही हूँ आपको संगत जी। तो मतलब सबसे ज़्यादा उसका आना जाना उसी बहन के साथ था। और भी बहनें थी लेकिन संगत जी सबसे ज़्यादा उसके साथ था। आना जाना, उठना बैठना, फ़ोन पे बातें करना, दुख या खुशी हो उसके साथ शेयर करना, सबसे ज़्यादा उसी से लगाव था। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार था बहनों का आपस में। तो आना जाना जैसे लगा रहता था। बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात हुई कि उनका आना जाना बंद हो गया। ना जाने किसकी नज़र लग गई उन दोनों बहन को, क्योंकि उनका आना जाना इतना था, इतना प्यार था। तो और दूसरी बहनें और सब भी मतलब कि देख के बोलते थे कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा, कहीं जाना होता था तो घूमने या किसी मतलब कि किसी मंदिर में जाना हुआ तो भी साथ में घूमने जाती थी दोनों फैमिली। तो सब टोकने लगे कि जब जैसे स्टेटस फोटो वगैरह देखते थे कि आज तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम दोनों बहनें बहुत घूमती हो, हमें तो बताती नहीं हो, इस तरह से होता था। तो धीरे 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 क्या हुआ कि उनका घूमना फिरना बंद हो गया। और न जाने अपने घर में ही उन बहनों को नजर लग गई, किसकी नजर लग गई संगत जी, कि उनका धीरे धीरे रिश्ता मतलब कि एक समझो कि खत्म होने वाला था, इस कंडीशन पे आ गया था। तो आना जाना हो गया, कुल मिला के बंद हो गया। फोन पे बातें बहुत कम हो गई। वो कभी कभी बातें करती थी फोन पे, तो एक दूसरे से बात करती थी कि हम दोनों के मतलब कि प्यार को नजर लग गया, दोनों की बहन के प्यार को हम नजर लगी है। और हमारा आना जाना भी बंद हो गया है। फोन पे बहुत कम बातें शुरू हो गई थी करनी, लेकिन ये था कि हाँ, दिल से वो एक दूसरे को फिर भी प्यार बहुत ज्यादा करती है और करती रहेंगी मरते दम तक। लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई थी जिसके कारण उन दोनों बहन का आना जाना देखे संगत जी बंद हो गया। और मन में सोचती रहती थी कि मैं जाऊं मिलने, वो मेरे पास मिलने आए। तो काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फ़ोन पे बातें होती रहती थी, कभी कभी होती थी वो भी। और एक दूसरे को बोलती थी कि मेरा बहुत मन है मिलने का, उधर से वो भी बोलती थी कि मेरा बहुत मन है मिलने का, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी। तो पहले छोटी वाली बहन गई मिलने के लिए, छोटी बहन मिली, बहुत एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मतलब कि ऐसे जैसे क्या मिल गया उनको, इतनी ज़्यादा दोनों मिलके खुश हुई कि हम कितने टाइम बाद मिले हैं। तो उसने कहा कि अब तू भी मेरे घर आएगी। तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अभी तक जो उनके घर में इशू चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, वो ख़त्म नहीं हो पाई। तो उसने कहा जब भगवान चाहेंगे तब मैं आऊँगी, जब ऊपर वाले ने लिखा होगा उस दिन मैं तेरे घर जरूर आऊँगी। तो उसने कोशिश करी 2-4 बार आने की, तो वो नहीं जा पाई फिर भी अपनी बहन के वहाँ। तो हुआ यूं संगत जी कि काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि
तेरे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है और तू तैयारियां कर, मैं आने वाला हूँ, तेरे घर आने वाला हूँ और तू मुझे पहचान लेना। जैसे गुरुजी के देखिए मैसेज 1-2 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं आने के लिए। तो हुआ यूँ संगत जी कि वो अपनी बहन के घर आई और मतलब कि उसने बताया भी नहीं कॉल करके कि मैं तेरे घर पे आने वाली हूँ, ठीक है संगत जी। और वो तो उसकी बहन काम में लगी हुई थी संगत जी, और अचानक से उसकी बहन आई अपने बेटे को लेके और उसने देखा कि मेरी बहन आई है। मतलब कि एकदम देख के वो हैरान होगी कि मतलब कि उसने तो उम्मीद ही छोड़ रखी थी कि उसकी बहन आएगी नहीं संगत जी, लेकिन एकदम से अचानक आ गई, फोन नहीं किया। देखिए सरप्राइज भी हुआ उसके लिए। और गुरुजी ने देखे कितना ब्लेस किया कि उसकी बहन मतलब कि बंद ही हो गया था उसको आना जाना, और वो आ गई। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और गुरुजी ने उन दोनों की सुनी और एक दूसरी बहन को एक दूसरे से मिलाया। और वो बहुत खुश हैं मिलकर बहुत ज़्यादा, कि पहले की तरह सब कुछ ठीक हो गया। जो पहले चल रहा था वो सब कुछ लाइफ में फिर से चेंज हो गया है। एक दूसरे से तड़पती थी मिलने के लिए। तो देखिए संगत जी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। तो एक छोटा सा सत्संग और आपके साथ मैं संगत जी शेयर करूंगी। तो वो सत्संग देखिए मैं अपना ही शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से देखिए मैं लड्डू गोपाल के लिए सोच रही हूँ कि मैं लड्डू गोपाल अपने घर पे लेके आऊँ, लेकिन क्या है संगत जी मेरा जो सुबह का रूटीन है बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ हो जाता है मेरे लिए। मेरे बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल अलग अलग है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है सुबह सुबह का। सबसे पहले तो हमें भोग लगाना होता है लड्डू गोपाल को। दूसरा क्या है कि लड्डू गोपाल को पहले नहलाना भी होता है, नहलाना होता है हमें लड्डू गोपाल को पहले, उसके बाद ही देखिए घर में कोई दूसरा खा सकता है। तो इसी मतलब कि इसी कारण लड्डू गोपाल मैं लेके नहीं आ पा रही काफ़ी टाइम से। मैं सोची थी क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा देखिए हर एक के बस की नहीं होती संगत जी, हम सबको पता है। लेकिन मेरे मन में था क्योंकि मेरी सभी बहनें लड्डू गोपाल अपने घर घर में लेके आ गई है, तो मैं काफ़ी टाइम से महीने से सोची। मेरी बेटी भी बोलती रहती है कि लड्डू गोपाल ले आओ, लड्डू गोपाल ले आओ। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि मैं लड्डू गोपाल ले तो आऊँगी, लेकिन कई बार होता है कि मैं नहीं कर पाऊँ पूजा, और तो देखिए नियम से पूजा करनी होगी लड्डू गोपाल की, तो मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँगी। तो मेरी बहन ने बोल रखा था कि जब भी तेरे को लड्डू गोपाल चाहिए तो मेरे को बताना और मैं तेरे को गिफ्ट करूँगी। तो 1-2-3 दिन से फिर मेरे मन में चल रही थी कि मैं लड्डू गोपाल चलो लेके आ जाती हूँ। फिर मैं बीच बीच में ऐसे ही परेशान हो रही थी क्या करूँ, मैं लेके आऊँ या ना लेके आऊँ। तो मैं मार्केट गई, उधर से मेरी बहन भी मार्केट आई हुई थी। और संगत जी हुआ यूँ कि मैंने अपनी बहन से बोल दिया कि मेरे को लड्डू गोपाल लेना है, और मेरे को लड्डू गोपाल, मेरी बहन ने बोला था कि मैं गिफ्ट करूंगी जब भी चाहिए तो बता देना। मैंने अपनी बहन को बताया कि मेरे को अभी गिफ्ट में लड्डू गोपाल दो तुम, और मेरे को लड्डू गोपाल चाहिए। तो मेरी बहन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को लड्डू गोपाल दिला दूंगी। तो देखिए संगत जी कल लड्डू गोपाल मेरे घर आ चुके हैं, और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस मेरी बहन ने दिलाई है लड्डू गोपाल के लिए। एक छोटे से लड्डू गोपाल मेरी बहन ने मुझे दिलाए हैं, और पूरा श्रृंगार का सामान मेरी बहन ने लड्डू गोपाल के लिए दिलाया है। और मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी भी मेरे साथ मार्केट गई थी, तो मेरी बेटी भी बहुत खुश थी बहुत कि हम लड्डू गोपाल ले आए हैं। तो 4 से 5 दिन का हमें लड्डू गोपाल को बताते हैं, जो भी करना होता है वो करेंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे लड्डू गोपाल की। और हमारे पास काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे क्योंकि तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, और तू चिंता मत कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, और तू ज़्यादा अपनी खुशियों को जाहिर मत कर, तेरी खुशियों को नज़र लग जाएगी। तो देखिए संगत जी कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं इतनी खुश रहती हूँ तो किसी को शेयर ना करूँ, लेकिन संगत जी को तो बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि लड्डू गोपाल आए हैं मेरे घर पे, और गुरुजी की ब्लेसिंग से आए हैं, क्योंकि गुरुजी बोले थे कि तैयारियां कर ले। तो देखिए मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की तैयारियां करने के लिए मेरे गुरुजी ने बोला है। बस एक लड्डू गोपाल की कमी थी मेरे घर में, लड्डू गोपाल भी आ चुके हैं। देखिए गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है, और मैं बहुत कल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल ही लड्डू गोपाल मेरे घर आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है इतनी ज़्यादा। और एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी संगत जी आपके बीच। अभी ना कुछ टाइम पहले गुड़गांव के अंदर एक गुरुजी का मतलब कि सत्संग चल रहा था, और जो लड़का वहाँ पे काम करता था उसको सत्संग में बुलाया गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था
कि शहद वर्षा हो रही थी, बहुत ज़्यादा शहद वर्षा हुई थी और दीवारों पे शहद वर्षा उसने अपनी आंखों से देखी। और उसने बताया कि शहद वर्षा जब होती बहुत अच्छी लग रही थी शहद वर्षा, और उसके बाद अपने आप ही मतलब कि वो दीवारें सूख गई थी। तो मैंने आज तक देखिए संगत जी सुना है कि शहद वर्षा हुई है, लेकिन अभी तक मैंने भी शहद वर्षा अपनी आंखों से नहीं देखी। लेकिन उस लड़के ने देखी वहां पर जहाँ पे वो काम करता था, उस ओनर के घर पे गया क्योंकि लंगर प्रसाद के लिए उसको बुलाया था। और उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं भी उसको जानती हूँ, तो उसने मुझे बताया कि मैंने शहद वर्षा देखी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये उसने शहद वर्षा देखी और वो भी कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो कनेक्ट हो रहे हैं गुरुजी से। तो गुरुजी से कनेक्ट धीरे धीरे हो रहे हैं। उससे पहले देखिए गुरुजी ने उसको शहद वर्षा भी दिखा दी कि शहद वर्षा भी होती है। तो देखिए ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने उस लड़के को कि शहद वर्षा इतनी जल्दी दिखा दी है। और देखिए गुरुजी को मानते रहिए, हमेशा की तरह यही बोलूँगी, गुरुजी का शुक्राना कीजिए। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो मैं बताऊँ कोई शब्द नहीं होते, मैं इतनी खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और 2-3 दिन से तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जीवन में इतनी खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। कुछ काम भी मेरे देखे संगत जी रुके हुए थे, पेंडिंग थे, तो 2-3 दिन से गुरुजी के मैसेज इसी अकॉर्डिंग आ रहे थे। और वो मेरे काम देके धीरे 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 कैसे गुरुजी करा रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा, कैसे गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं धीरे धीरे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि जो मेरे पेंडिंग काम थे वो मेरे देखिए जो गुरुजी के मैसेज आते हैं उनको देख के ही मुझे पता चल जाता कि हाँ गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है और आज या कल में ये होने वाला है। और फिर मैं उनके सत्संग भी सुनती हूँ, ये सत्संग में कुछ छुपा हुआ है मेरे लिए, तो वो वाकई में ही होता है। जो मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई उस सत्संग में कुछ ना कुछ बात मुझे जरूर मिलती है। तो गुरुजी इसी तरह ब्लेस करते रहे मुझे और मेरे परिवार को, और सभी संगत को इस तरह ब्लेस करते रहें। और जल्दी से जल्दी मैं तैयारी कर रही हूँ छतरपुर मंदिर जाने की, गुरुजी से मिलने के लिए। और गुरुजी ने बुला भी रखा है, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि तू अपनी खुशियाँ जाहिर मत कर और तू बड़े मंदिर आ जल्दी से जल्दी। तो मैं बड़े मंदिर जाने की कोशिश कर रही हूँ और गुरुजी देखिए कब बुला रहे हैं मुझे बड़े मंदिर। और बड़े मंदिर जाके मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, वहाँ पे वैसे तो अलाउड होती नहीं है देखिए बनानी। तो आज का सत्संग देखिए मेरा इतना ही था, और मुझसे कुछ गलती हुई हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और अभी छोटा सा मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।